कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन कॉन्टेक्ट, इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक से अधिक लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिए जाएं तो उन सभी लेंस का पावर अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो आइए जरा हम लोग जानते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं आपके पास दो कॉन्वेक्स लेंस रखे हुए हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में, और इन्हीं से मुझे इमेज का फॉर्म करना है और फिर इन लेंस का मुझे पावर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस किया, इसको मैंने नाम दे दिया O पॉइंट। अब इस ऑब्जेक्ट से इमिट होने वाली जो लाइट रे होगी, जब वो इस इंटरफेस के ऊपर नॉर्मली एक्ट करेगी तो वो बिना डेविएट हुए सीधे चली जाएगी। तो मैंने एक लाइट रे यहां पर ड्रॉ कर दी, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड लाइट रे जो कि मैं फर्स्ट लेंस के ऊपर इंसिडेंट करूंगा, तो देखिए आप, लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, और रेयर से डेंसर में जाने पर लाइट किधर जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल जाती है। तो मैंने कहा कि जो लाइट रे बेंड होगी कुछ इस डायरेक्शन में बेंड होगी, और जब ये जाकर के फर्स्ट वाली लाइट रे से इंटरसेक्ट करेगी तो वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। मैंने इस इमेज को नाम दे दिया आई डैश, ठीक है ना। ये किससे फॉर्म हुआ है इमेज, हमारा फर्स्ट वाले लेंस से, और फर्स्ट लेंस की जो फोकल लेंथ है इसको मैंने नाम दे दिया f1, सेकंड वाले लेंस की जो फोकल लेंथ है इसको मैंने नाम दे दिया f2। यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो डिस्टेंस होगी उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, u से, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है फर्स्ट लेंस से उसकी डिस्टेंस होगी v डैश। मैंने क्या इसको माना है, v डैश माना है। अब अगर फर्स्ट वाले लेंस के लिए मैं यहां पर लेंस फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा फॉर फर्स्ट लेंस 1/f1 इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u, और मैंने इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1। देखिए v डैश मैंने लिया है क्योंकि ये हमारे इमेज की डिस्टेंस है। अब ये किसके लिए लिखा है मैंने, ये फर्स्ट वाले लेंस के लिए लिखा है, लेकिन अब मैं जो इमेज फॉर्म करूंगा वो सेकंड वाले लेंस से फॉर्म करूंगा। तो हमें पता है कि सेकंड वाला जो लेंस है उसके लिए फर्स्ट लेंस से बनने वाली जो इमेज है वो एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी, और जब लाइट रे इस सेकंड वाले लेंस से पास होकर के यानी कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो ये बेंड होने के बाद कुछ इस पोजीशन पर आएगी, और जहां पर भी ये फर्स्ट वाली लाइट रे से इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर फाइनल इमेज का फॉर्मेशन होगा, जिसको मैंने नाम दे दिया आई का। और अगर इसकी डिस्टेंस देखी जाए सेकंड वाले लेंस से तो ये मैं कहूंगा v, यानी कि इसको मैं v से रिप्रेजेंट करूंगा। तो अब सेकंड लेंस के लिए अगर मैं यहां पर लेंस फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा फॉर सेकंड लेंस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेकिन एक चीज देखिए, जो सेकंड वाला लेंस है उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है भाई, आई डैश है, और अगर आई डैश की डिस्टेंस देखी जाए तो वो क्या है, v डैश है। इसका मतलब इस u की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर इसकी जगह पर मैं v डैश लिखूंगा। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करता हूं तो यहां से जो v डैश वाला ये टर्म है 1/v डैश, यहां पर नेगेटिव में है, यहां पर पॉजिटिव में है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं कहूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू, देखिए यहां से जो 1/v डैश पॉजिटिव है और यहां पर 1/v डैश निगेटिव है, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हमारे पास यहां पर बचेगा वो होगा 1/v माइनस 1/u, ठीक है ना। ये चीज हमारे पास आ गई इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर। अब अगर ऐसा मैं करता हूं कि इन दोनों लेंस की जगह पर मैं एक ही लेंस कंसीडर कर लूं, मतलब इन दोनों लेंस का जो पावर अलग अलग है, अगर मैं इन दोनों का पावर किसी एक ही लेंस में कंसीडर कर लेता हूं तो उसके लिए देखिए यहां पर मैं अगर रे डायग्राम बनाऊं, मैंने कहा कि इन दोनों लेंस का जो पावर है वो एक इसी लेंस में आ गया, और यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया और इससे जो हमारी इमेज बनी वो यहां पर बनी आई। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसको मैंने कहा u, और जो इमेज की डिस्टेंस है उसको मैंने कहा v, ठीक है। अब अगर इस लेंस के लिए मैं लेंस फॉर्मूला लिखता हूं तो वो क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है ना। अब यहां से जो लेंस का फॉर्मूला है उसमें मैं अगर 1/v माइनस 1/u की जगह पर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 1/f लिख सकता हूं। तो मैं इसका यूज करूंगा और ये जो फॉर्मूला हमारे पास बन करके आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, और यही जो हमारे पास फॉर्मूला आया वो इन दोनों थिन लेंसेज के कांटेक्ट में होने पर इनके फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला आया। या अगर मैं इसको लिखना चाहूं पावर के टर्म में तो मैं इसको पावर के टर्म में भी लिख सकता हूं, क्योंकि 1/ फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, पावर होता है, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2। लेकिन एक चीज का हमको यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर मैंने जो दोनों लेंस कंसीडर किए हैं वो दो के दोनों कैसे हैं, कॉन्वेक्स नेचर के हैं, और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है भाई,
पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक कॉन्वेक्स लेंस लिया और दूसरा कॉनकेव लेंस लिया, तो यहां पर जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी पावर तो हमारी पॉजिटिव होगी और जो कॉनकेव लेंस होगा उसकी पावर क्या होगी, निगेटिव होगी। तो इन दोनों की अगर पावर मुझे कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा P = P1 - P2। ठीक है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा कॉनकेव लेंस है उसकी पावर क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है ना। तो इसलिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस इक्वेशन से हम लोग दो या दो से अधिक कितने भी लेंस अगर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखे जाएं तो उनकी पावर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टॉपिक हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।